हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारिकास कुकिंग डायरी। दोस्तों, आज हम समोसा बनाने वाले हैं और उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि समोसा हम सभी का मनपसंद व्यंजन है। इस वीडियो में मैंने समोसे के लिए आलू को उबालने से लेकर समोसे का स्टफिंग और परफेक्ट शेप कैसे देना है उसके बारे में डिटेल में बताने की कोशिश की है, इसलिए शायद आपको ये वीडियो लेंथी लग सकता है। तो चलिए फिर समोसा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुकर में 4 मीडियम साइज के आलूओं को रखा हुआ है। तो अब कुकर को ढक्कन लगाकर 3 सीटी देकर आलूओं को उबाल लेते हैं। कुकर की 3 सीटी हो चुकी है और कुकर ठंडा भी हो गया है। तो अब कुकर को खोल लेते हैं और उबले हुए आलू को पानी से निकालकर एक प्लेट या कटोरे में निकाल लेते हैं, जिससे आलू जल्दी ठंडे हो जाएंगे और ड्राई भी। ड्राई आलू से स्टफिंग ज़्यादा अच्छा बनता है। आलू को ठंडा होने देते हैं, तब तक हम समोसे के लिए आटा गूंथ लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर इस थाली में हम 3 कप मैदा ले लेते हैं। उसके बाद लेंगे आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरह दोनों हथेली से मसल कर डालेंगे। अब 1/4 चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक ले लेते हैं और फिर लेंगे 2 चम्मच घी। मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है, आप चाहे तो वनस्पति घी भी ले सकते हैं। उसके बाद घी के साथ फिलहाल 3 चम्मच तेल डालेंगे। अब आटे को अच्छे से मसल लेते हैं, जिसे और तेल की जरूरत है या नहीं पता चल जाएगा। मसलने के बाद आटा बाइंड होना चाहिए। ये देखिए, अभी ये ठीक से बाइंड नहीं हो पा रहा है, सूखा सूखा लग रहा है, यानी और तेल की जरूरत है। तो 1 चम्मच और तेल डाल लेते हैं और मसलेंगे। अब फिर से बाइंड करके देखते हैं। ये देखिए, अब अच्छे से बाइंड हो रहा है। अब हम आटा गूंथ लेते हैं। तो उसके लिए मैंने जिस कप से मापकर आटा लिया था, उसी कप से मापकर 1 कप पानी लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर कड़क आटा गूंथेंगे। इसी तरह हमें आटे को कड़क गूंथना है। आटा गूंथ लिया है और ये देखिए इतना पानी बच गया है, यानी हमें 3 कप मैदे में 3/4 कप पानी लगा है। अब इस गूंथे हुए आटे को हम 20 से 25 मिनट के लिए ढककर ऐसे ही रहने देते हैं और तब तक हम समोसे का स्टफिंग बना लेते हैं। हमने जो आलू उबाल कर रखे थे वो अब ठंडे हो चुके हैं और आलू से मैंने छिलका भी निकाल लिया है। अब इन्हें हम थोड़ा मसल लेते हैं। आलू भी हल्के मसल चुके हैं, तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ गैस पर मैंने कढ़ाई को स्लो फ्लेम पर रख दिया है। इस कढ़ाई में हम 3 चम्मच तेल डाल लेते हैं और फिर तेल में डालेंगे 1/4 चम्मच सरसों, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच साबुत धनिया, 1/4 चम्मच सौंफ और फिर इस लंबी और कम तीखी 1 हरी मिर्च को हमें छोटे टुकड़ों में कट करके डालना है। आपके पास इसके बदले जो भी हरी मिर्च हो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। अब सारी चीजों को चला लेते हैं और फिर 1/4 कप कच्चे हरे मटर डालेंगे और 1 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए मटर को सौटे करेंगे। अब इसमें हम बाकी के सारे मसाले डाल लेते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। हमने इसमें चाट मसाला भी डाला है जो सॉल्टी होता है, इसलिए वो ध्यान में रखकर नमक डालें। अब सारी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब इसमें हम मसले हुए आलू डाल लेते हैं और अच्छे से मसालों के साथ आलू को मिक्स कर लेते हैं। कहीं कहीं आलू ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं, उसे अच्छे से स्मैश कर लेते हैं। आलू स्मैश हो चुके हैं। आलू के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े रह जाएंगे तो चलेगा, समोसे में अच्छे लगते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कटा हुआ पुदीना और 2 चम्मच हरा धनिया। अब स्टफिंग को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा स्टफिंग रेडी है, तो गैस को बंद करके इसे ऐसे ही रहने देते हैं और चलते फिर से गूंथे हुए आटे की तरफ। अब डो को हम फिर से अच्छे से मसल लेंगे। जितना ज्यादा मसलेंगे उतना ही डो चिकना बनेगा और जिससे डो से रोटी बेलने में आसानी होगी और समोसे भी अच्छे बनेंगे।
डो अच्छे से मसल चुका है, तो अब इस डो से हम बड़े नींबू के साइज के गोले बना लेते हैं। हमें सारे गोलों को सेम साइज का बनाना है, जिससे हमारे समोसे भी सेम साइज के बनेंगे। यहाँ पर मैंने सेम साइज के 5 गोले रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब चकला और बेलन ले लेते हैं और बेलना शुरू करते हैं। हमें समोसे के लिए ओवल आकार की थोड़ी जाड़ी रोटी बेलनी है। रोटी बेल ली है, तो अब इस रोटी को हमें इस तरह बीच से कट करके 2 पीस करना है। ये देखिए, रोटी को हमें इतना मोटा रखना है। अब एक कटोरी में पानी ले लेते हैं और रेडी किया हुआ स्टफिंग भी ले लेते हैं। अब रोटी का एक पीस हाथ में इस तरह रखेंगे और किनारे के आधे पार्ट पर उंगली से पानी लगा लेंगे। और फिर जिस पार्ट पर पानी नहीं लगा है उसे इस तरह पकड़ के उसके ऊपर जिस पार्ट पर हमने पानी लगाया है उसे रखेंगे और अच्छे से चिपका देंगे, जिससे कोन शेप तैयार होगा। अब इस कोन शेप में हम चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा स्टफिंग हल्के हाथ से दबाते हुए भरेंगे। ये देखिए, मैंने इतना पार्ट छोड़ दिया है। इस पार्ट पर फिर से उंगली की मदद से पानी लगाएंगे। अब ये जो पार्ट हमने चिपकाया था उसके बिल्कुल सामने वाले पार्ट को इस तरह फोल्ड करेंगे और इस फोल्ड किए हुए पार्ट को चिपकाए हुए पार्ट के साथ चिपका देंगे और इस तरह बाकी के पूरे पार्ट को भी चिपकाएंगे। ये देखिए, इस तरह समोसे का कितना खूबसूरत शेप आया है। समोसे की शेप को और खूबसूरत करने के लिए समोसे की टोच को उंगली से इस तरह शेप दे दें। हमारा एक समोसा तैयार है, तो इसे एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह बाकी के समोसे भी रेडी कर लेते हैं। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। आप अगर पसंद करते हो तो स्टफिंग में मूंगफली को फ्राई करके डाल सकते हैं और साथ ही हल्का मीठा स्वाद पसंद करते हो तो थोड़ी शक्कर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इस समोसे का भी बेहद ही खूबसूरत शेप आया है। आप अब समझ गए होंगे कि समोसे को कैसे शेप देना है, तो अब मैं बाकी के समोसे बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं, तो अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तो चलिए फिर चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ गैस पर मैंने तेल को गरम करने रख दिया है। हमें तेल को मीडियम ही गरम करना है। थोड़ा आटा डालकर चेक कर लेते हैं तेल गरम हुआ या नहीं। आटे पर बुलबुले आते दिखाई दे रहे हैं, यानी तेल मीडियम गरम हो चुका है। तो समोसे डाल लेते हैं। समोसों को तेल में कभी टोच की तरफ से उल्टा ना डालें, इससे समोसे का शेप बिगड़ जाता है। समोसों को हमें स्लो फ्लेम पर ही बीच बीच में पलटते हुए फ्राई करना है। स्लो फ्लेम पर समोसों को तलने से समोसे अच्छे से फ्राई हो पाते हैं, जिससे लेयर क्रिस्पी बनता है। बस इसी तरह समोसों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो जब तक समोसे फ्राई हो रहे हैं तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन पर याद से प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई रेसिपी वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी रेसिपी को मिस ना करें। आप देख सकते हैं कि हमारे समोसे का रंग अब धीरे धीरे बदलने लगा है, तो थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। समोसे अब सुनहरे रंग के हो गए हैं, तो इन्हें हम एक प्लेट में पेपर नैपकिन रखकर निकाल लेते हैं। और अब बाकी के समोसों को भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं।
यहाँ पर मैंने सारे समोसे फ्राई कर लिए हैं। तो ये देखिए, इसमें से एक समोसे की टोच फोल्ड हो गई है, इसलिए समोसों को तेल में सीधा डालना ज़रूरी है। हमारे सारे समोसे सेम साइज़ के और प्रॉपर शेप के बने हैं। तो चलिए समोसे को तोड़कर भी देख लेते हैं। समोसा बेहद ही टेम्पटिंग एंड क्रिस्पी बना है। इस समोसे को आप चटनी पाव के साथ या फिर से पुदीने की या इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अब घर पर इस स्वादिष्ट समोसे बनाएं और आपको इस समोसे की रेसिपी कैसी लगी वो मुझे वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।